अक्षत की खुशी के लिए मंगल और आदित्य ने एक बार फिर 7 फेरे ले लिए हैं। टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया है। बिखरा हुआ परिवार दोबारा एक होने की कोशिश कर रहा है। घर में शहनाइयों की गूंज है, चेहरे पर मुस्कान है और हर कोई यही मान बैठा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस खुशियों के माहौल में एक ऐसी आंखें भी हैं जिनमें खुशी नहीं बल्कि नफरत की आग जल रही है। वो आंखें सौम्या की हैं। सौम्या इस शादी में मौजूद तो है, लेकिन उसका दिल इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह ऊपर से मुस्कुरा रही है, मंगल को गले लगा रही है, आदित्य को बधाइयां दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसा जाल बुन चुकी है जिसकी चपेट में सिर्फ मंगल नहीं बल्कि उसके बच्चे भी आने वाले हैं। सौम्या अच्छी तरह जानती है कि मंगल को सबसे ज्यादा तोड़ने का तरीका उसके बच्चे हैं और इसी कमजोरी को वह अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने वाली है। उधर मंगल अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। शादी के जोड़े में सजी हुई मंगल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। ये आंसू खुशी के नहीं, मजबूरी के हैं। वह जानती है कि यह शादी उसने अपने दिल से नहीं बल्कि अपने बेटे अक्षत की जिंदगी के लिए की है। उसका दिल बार बार यही सवाल कर रहा है कि क्या एक माँ होने का मतलब यही है कि उसे हर बार खुद को ही कुर्बान करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से मंगल की दुनिया सिर्फ अक्षत के इर्द गिर्द घूम रही है। डॉक्टरों की बातें, रिपोर्ट्स, सर्जरी का डर और सबसे बड़ी बात यह कि अक्षत को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अक्षत के दिल में छेद है और उसकी जल्द से जल्द सर्जरी जरूरी है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि अक्षत को किसी भी तरह का तनाव नहीं दिया जा सकता। उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी, चाहे उसके लिए मंगल को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आदित्य भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह खुद को दोषी मानता है कि काश उसने पहले मंगल को समझा होता, उसका साथ दिया होता, तो शायद आज हालात इतने मुश्किल न होते। लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहता। इस बार वह भागने के बजाय मंगल के साथ खड़ा है। वह हर पल मंगल को हिम्मत देता है, यह यकीन दिलाता है कि अक्षत ठीक हो जाएगा, कि यह सर्जरी उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। इसी बीच सौम्या चुपचाप इन दोनों पर नजर रख रही है। वह देख चुकी है कि मंगल और आदित्य कुछ छुपा रहे हैं। हॉस्पिटल से लौटने के बाद से दोनों के चेहरों पर जो डर है, जो बेचैनी है, वह किसी मामूली बात की नहीं हो सकती। सौम्या के दिमाग में शक का बीज पड़ चुका है और अब वह उसे हर हाल में सच में बदलना चाहती है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता है, सौम्या चुपके से अक्षत के कमरे में जाती है। वह अक्षत को सोता हुआ देखती है। मासूम सा चेहरा, हल्की सी सांसें और उसके सीने पर रखा छोटा सा हाथ। उसी पल सौम्या के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर यही बच्चा मंगल की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनेगा। अगली सुबह मंगल बच्चों के लिए हल्का खाना बनाती है। वह हर वक्त चौकन्नी रहती है कि कहीं अक्षत कुछ गलत न खा ले। अक्षत नाराज होता है, जिद करता है, लेकिन आदित्य किसी तरह बात संभाल लेता है। मंगल बाहर से भले ही मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से हर पल डर रही होती है कि कहीं कोई छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत न बन जाए। इसी दौरान सौम्या धीरे धीरे अपने प्लान पर काम शुरू कर देती है। वह सबके सामने एक परफेक्ट बहू और होने वाली माँ बनने का नाटक करती है, लेकिन अकेले में वह डॉक्टर की रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल के नाम और सर्जरी की तारीख जानने की कोशिश में लगी रहती है। एक दिन उसे आखिरकार वह सच पता चल ही जाता है, जिसने उसकी सोच को और भी खतरनाक बना दिया। सौम्या को पता चल जाता है कि अक्षत के दिल में छेद है और उसकी सर्जरी होने वाली है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष झलकता है। वह समझ जाती है कि किस तरह इस बीमारी का फायदा उठाया जा सकता है। वह सोचती है कि अगर सर्जरी से पहले अक्षत की तबीयत और बिगड़ जाए तो सारा दोष मंगल पर आएगा।
और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मंगल पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ एक और खतरनाक मोड़ लेती है। जिस दिन अक्षत अपनी मम्मी पापा की दोबारा शादी की तैयारी में सबसे ज्यादा खुश होता है, उसी दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अक्षत को सीने में तेज दर्द उठता है और वह जोर से चीख पड़ता है। मंगल घबराकर दौड़ती है। आदित्य का भी दिल बैठ जाता है। पूरा घर हिल जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी डॉक्टर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है कि अक्षत की हालत अचानक इसलिए बिगड़ी है क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसा गया है जो उसके दिल के लिए बेहद खतरनाक है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि किसी की साजिश लगती है। मंगल का शक सीधा सौम्या पर जाता है। वह याद करती है कि कैसे सौम्या हर वक्त अक्षत के आसपास मंडरा रही थी, कैसे वह उसकी प्लेट, उसके दूध और उसके खाने में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। मंगल की आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्सा आ जाता है। मंगल सीधे सौम्या के कमरे में जाती है और उसे सबके सामने घेर लेती है। सौम्या पहले तो मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी वक्त अक्षत की हालत और बिगड़ जाती है और डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाने को कहते हैं। पूरा परिवार सदमे में होता है। मंगल 2